इस प्रकार से उनका आलस दूर नहीं हो रहा है, वो नहीं उत्थित हो रहे हैं, उनको फल नहीं मिला ज्ञान वैराग्य को। नारद जी को चिंता हुई कि इनकी अहो निर्जा कथम जाती वृद्धत्व समाप्त करा। इस प्रकार से इनकी निर्जा कैसे निवृत्त हो, इनका बुढ़ापा कैसे छूटे, ऐसा मन में सोचते हुए भगवान का स्मरण किया हूं। तो आकाशवाणी हुई और कहा, अरे नारद जी तुम चिंता मत हो, तुम्हारा ये जो साधन जो करने लगे हो तुम्हारा सफल होगा, पर इनके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और क्या करने से, क्या साधन करने से, किस कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य उत्थित होंगे, ज्ञान वैराग्य जागृत फिर किस कर्म से होंगे, वो कर्म का उपदेश तुम्हें कोई साधु संत करेंगे। ये आकाशवाणी ने ही बात कही। नारद जी ने कहा, यार भगवान ने कृपा तो की, परंतु वो संत हमें कहाँ मिलेंगे जो इस साधन को बताएंगे। अनया आकाशवाणी आती गोप्यत्व निरूपिता, इसने तो गुप्त बात कही, कुछ साफ साफ बात थी। संतस्ते कथम दास संत साधन, वो संत हमको मिलेंगे का जो साधन को बताएंगे। ज्ञान वैराग्य जिससे प्रबुद्ध हो, जो जीव के हृदय में सोए हुए हैं, उन ज्ञान वैराग्य को प्रबोध हो, जागृत हो जाए, ऐसा साधन बताने वाले संत मिलेंगे हमें। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार उन ज्ञान वैराग्य को वहीं स्थापित करके नारद जी जो हैं तीर्थों में भ्रमण करने लगे कि संत महात्मा तीर्थों में मिलते हैं, और जाकर के जो संत मिलते उनसे पूछते थे तो कोई कुछ कहते, कोई कहते महाराज ये तो बड़ी असाध्य है बात, हाँ इस महीने नहीं आते, कोई चुपचाप मूक हो जाते, मौन हो जाते। कोई ये सोचते जब नारद जी स्वयं नहीं जानते तो और कौन साधन बताएगा। और कहने लगे जब वेद वेदांत गीता आदि से ही जब ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध नहीं हुए तो और क्या साधन हो सकता है, ऐसी बड़ी चर्चा करने लगे। तब तो नारद जी ने वहां बद्री बनवा, बद्रिकाश्रम में नारद जी पहुंचे, वहां उन्होंने संकादिक महर्षियों को देखा। कोट सूर्य समाभासान वार्तम सत्ता, वो अत्यंत तेजस्वी संकादिक महर्षियों को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, आप शीघ्र कृपा करके आप उनको बताइए, आप तो योगी हैं, सबके सब बुद्धिमान हैं, बहुत श्रुत हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शामक पूर्वजा हैं, तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज, परंतु आप मालूम ऐसे होते हैं 5-6 वर्ष के। आप सदा वैकुंठ लया, सदा वैकुंठ में आप बात करने वाले हैं, हर कीर्तन तत्परा, भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं। कथा मात्र जीवन, भगवान की कथा ही एकमात्र आपके जीवन का साधन है। हरिशरण एवं भी नित्यम येषाम मुखे वचा, नारद जी कहते हैं कि आपके मुख से सदा श्री हरिशरणम 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 ये शब्द निकलते रहते हैं। ये सदक्षर मंत्र, श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम हरिशरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचा, अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान लगते, काल से प्रेरित ये जरावस्था आपका स्पर्श नहीं करती, उसके प्रभाव से आपके संकेत मात्र से, भ्रू भंग मात्र से भगवान के द्वारपाल जो है आखिरी योनि में पहुंच गए। बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है। मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। आकाशवाणी ने जो जिस साधन के प्रति संकेत किया है वो क्या साधन है आप बताइए। संकादिक महर्षि बोले, नारद जी तो आप चिंता न करें, वो जो उपाय है जो आकाशवाणी ने निर्देश किया है जैसे के लिए वो सुख साध्य है, कोई कठिन नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं। मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्ति, भगवान ऋषियों ने अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, वो सब श्रम साध्य हैं और केवल स्वर्ग आदि फल देने वाले हैं। वैकुंठ का देने वाला जो साधन है, मार्ग है, वो तो भोग्य है ना,
उसका उपदेश करने वाला प्राय बड़े भाग्य से मिलता है। आकाशवाणी ने जिस कर्म के लिए संकेत किया है उसको स्थिर चित्त होकर के सुनिए। महाराज जी देखो, दृढ़ यज्ञ होते हैं जो दृढ़ से साध्य होते हैं, तप यज्ञ कृच्छ चांद्रायण जो व्रत हैं वो तप यज्ञ होते हैं, योग यज्ञ योगाभ्यास जो किया जाता है, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो ये तो कर्म भी सूचका, ये तो स्वर्गाधिक फल देने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पर सत्कर्म सूचक मोक्ष रूपी फल देने वाला जो साधन है वो तो ज्ञान यज्ञ है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत आलापन और सतुगीता शुकादि, सुखदेव जी ने जिसका प्रश्न किया है वो ज्ञान यज्ञ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्भूषण बलम, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल मिलता है उसको श्रवण करने से। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जो सोए हुए हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति है ना, तो जागृत हो जाते हैं और जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कलयुग के जो दोष अंतःकरण में आ जाते हैं ना वो ऐसे चले जाते हैं। इन्हें सर्वे सिंह शब्दात प्रकार, सिंह की गर्जना सुन करके जैसे छोटे मोटे भेड़ी आदि इधर छिप जाते हैं, इस तरह से दोष नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज वेद वेदांत के पाठ से, गीता के पाठ से जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल नहीं मिला तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, ये कैसे समझ में बात आए? क्योंकि भागवत में नहीं तो वेदार्थ ही बताया गया है, श्लोके श्लोके पदे पदे, उसमें तो वेदों का ही तात्पर्य है। इसमें भी तो ये तो मेरा संदेह आप निवृत्त कीजिए, बिल्कुल नात्र कर दिया। सनकादिक महर्षियों ने कहा बात ठीक है, वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा, ये श्रीमद् भागवत जो है वो वेद और उपनिषदादों का सार है, इसलिए उससे उत्तम है। आमूला ब्रह्म संस्तिष्ठन आस्ते न स्वदते यथा, जैसे देखो किसी वृक्ष में रस रहता है पर वो फल में जैसा रस का स्वाद आता है, और कलमी आम लगाते हैं ना, अच्छा चौसा आम है या दशहरी आम है, तो उसका पत्ता आप चलाओ तो उसमें क्या स्वाद है, उसकी डाली चलाओ क्या स्वाद है, तो उसकी डाली है पत्ते हैं उनमें कोई रस नहीं, और वही वृक्ष का रस फल में पहुंच करके कितना मीठा हो जाता है। पृथक्भूता फलो नीति फलाकृति ही, सर्वूया पृथक्भूता फले विश्व मनोहरा, वही रस जो है गन्ने में वो रस रहता है और वही उसी रस की जब मिश्री बनाई ली जाती है कितनी मीठी होती है। इक्षुणामादिमध्यान्तम शर्करा व्याप्ति तिष्ठति पृथक्भूता रसामिष्टा तथा भागवती कथा। ऐसे ही वेद में कोई उनकी ऋचा पढ़ो, कोई मंत्र सुनो, कोई वो रस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक वृक्ष के समान है ना। और भागवत क्या है? वो तो उसका फल है, तो फल में जो रस है, फल में जो स्वाद है, वृक्ष में नहीं होता। यथा दुग्धे स्थितम सर्प स्वादायो रूपकल्पते, अरे दूध में ही तो घी रहता है, पर वो दूध में जो घी है वो घी का काम थोड़ी करेगा दूध में रहने वाला। किसी ने कहा कि एक किसी की गौ बीमार हो गई, तो किसी से पूछा भाई हमारी गौ बीमार हो गई है, तो उसने कहा अच्छा इसको एक पावर घी और उसमें एक तोले काली मिर्च मिला करके घी में और गौ को पिला दो, गौ ठीक हो जाएगी। तो उसने हिसाब लगाया इतना दूध देती है तो पावर दूध तो इसके है ही है, घी तो है ही है इसमें। तो उसने काली मिर्च ऊपर में लेकर के और पिला दी, लाभ तो हुआ नहीं।
उसने कहा लाल कुछ नहीं हुआ, तो तुमने घी दिया था, वो पिया तो नहीं, पर घी तो उसके है ही है दूध में। तब नहीं, अरे उस दूध में से घी अलग करके तब उसको दोगे, तब लाभ करेगा ना। यदा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादायुपकल्पते पृथक भूतम देतद गद्यम देवानाम रसवत्, देवताओं को भी तृप्ति करने वाला होता है। एवं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये श्रीमद् भागवत का जो भागवत नाम का जो पुराण है ये वेद के समान है। इसकी क्या प्रसंग लगी? अभी तो कहा कि वेद से बढ़कर है, अभी वेद के समान कह दिया। नहीं, ये अनादितान वेद के समान है। वेद से तो वेद से बढ़कर इसमें रस है, ये वेदों का फल है। भक्त ज्ञान विरागण स्थापना प्रकाशिताम, कहते हैं देखो वेद में गीता आदि में सुस्नाथ जो व्यास जी थे उनको जब शांति नहीं मिली, नारद जी आपने ही तो उपदेश करके उनको शांति प्रदान की थी। तदा त्वया पुराप्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम, ये चतुश्लोकी भागवत आपने जब उपदेश किया तब उनको शांति मिली, फिर आपको क्यों आश्चर्य होता? और फिर कहा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। नारद जी बोले महाराज आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है। यदर्शनं चिदिनिहं केशवानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्जितानां निःशेषशेषरूपगीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतैः शरणं गतोऽस्मि। नारद जी कहते हैं महाराज आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़ी भाग्य का फल है। आप भगवान शेष के अशेष मुखों से भगवत कथा का पान करते रहते हैं। ये मनुष्य के भाग्य का उदय होता है तब सत्पुरुषों का संग मिलता है, और फिर जब संग मिल जाता है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम, स्वर अज्ञान से जन्म जो महामोह है उसका नाश करके और विवेक का उदय हो जाता है सत्संग से। सत्संग से ही ये महान फल मिलता है। नारद जी बोले महाराज अब मैं ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूँ, आपने जो आदेश दिया आप बताइए वो कहाँ करना चाहिए और कितने दिन में करना चाहिए। सनकादिक महर्षि बोले कि नारद जी गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामक, इसका नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार के 3 नाम हैं, एक तो इसका नाम है हरिद्वार जो, और एक नाम है इसका हरिद्वार, और एक नाम है गंगा द्वार। क्यों? गंगा जी के लिए भी जाने का यही द्वार है, और बद्रीनारायण जाएंगे तो यही होके जाएंगे, वो भी है। और भगवान शंकर का जो कौन है केदारनाथ जाते तो यही से जाते, तो इसको गंगा द्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं। तो गंगा द्वार समीप हेतु तटमानंद नामकम, यहाँ हरिद्वार के पास में एक आनंद तट नाम की जगह है, तो जिसको सत सरोवर कहते हैं। नाना ऋषि जिष्टम देव सिद्ध निषेधतम, वहां बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। नाना तर लता किरणम, वहां बड़ी भिक्षावली है, और नव कोमल बालकम, वहां बालका भी है, सुंदर बालका है, बहुत सुंदर देश है। वहां ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। अपूर्व रस रूपात है कथा तत्व भविष्य, वहां जब कथा होगी तो अपूर्व रस का उदय होगा, ये कहा। एवं मुक्ता महाराज के नारद ने संग, नारद सनकादिक महर्षि बोले तो चल होना क्या है, चलो हमारे साथ, बोलो हम तुम्हें वही कथा सुनाएं। नारद जी उनके साथ चल दिए। गंगा तटम समाजित मुंह कथा पाना सत्या, सब जब लोगों ने सुना कि नारद जी तो यजमान में सोता है और सनकादिक महर्षि कथा कहेंगे, तो बस सब लोग वहां आने लग गए।
भृगु वशिष्ठ चवन गौतम नेता तिथि देवल देवरा गाधीसुर साकल नकन पुत्र व्यास पराशर सब बड़े बड़े ऋषि सर्वेत्वनी मिलना सरपुत्र शिष्या अपने पुत्रों को लेकर के शिष्यों को लेकर के बहुत भारी समाज इकट्ठा हो गया। और जो है ये वेदों के भी जो अधिष्ठाता देवता हैं मंत्र तंत्र सब मूर्तमान होकर के वहां पहुंचे। गंगाधार नदियां भी मूर्तमती होकर के पहुंचे। जो गौरव के कारण नहीं आए उनको भृगुजी लिवा करके ले आए। जैसे ऐसे महापुरुष भी थे, अरे हमारे पास तो कोई बुलाने तो आया ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं आया था। तो गुरुता तत्र नायाकान भृगु संबोध जाने का, अरे ऐसी इसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, चलो भाई भगवान की कथा हो रही है, चलो सुनेंगे। नारद जी के द्वारा दीक्षित होकर के सनकादिक महर्षि बैठ गए। निषेधु कृष्ण तत्परा वैष्णव विरक्त महात्मा सन्यासी ब्रह्मचारी मुख्य भाग में एक और बैठ गए, एक और ऋषि आदि बैठ गए। जय जयकार शब्द होने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी। सनकादिक महर्षि बोले, नारद जी देखो हम वो कथा आपको सुनाते हैं जिसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासे, इसके सुनने से भगवान मन में आ जाते हैं, चित्त में आ जाते हैं। ये इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, परीक्षित सुख संवाद है, उसको भागवत कहते हैं। जब तक संसार में भ्रमण करता रहेगा ये जीव, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा इसके कानों में नहीं पड़ती। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद् गृहे, भागवत की पाठ या कथा जिसके घर में रोज होती है, तदग्रहण तीर्थ रूपम ही, उसका घर तो तीर्थ बन जाता है और वहां रहने, उस घर में रहने वाले लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करण प्रयाग सुख शास्त्र कथाया से फले न समान, इसकी समानता किससे की जाए। श्लोक आधा श्लोक, एक श्लोक नित्य भागवत का तटस्थ समुखे देगा यदिच्छस परांगतिम, और एक श्लोक का योग पाठ कर लिया करो, आधे का कर लिया करो, स्वमुखे नहीं हो अपने आप। देखो वेदादि ओंकार, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, वेदत्रयी, द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशात्मा सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सूर्य गौ, द्वादशी तिथि और तुलसी, वसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, इनमें केवल नाम मात्र का भेद है, न पृथक भाविष्यते। यश भागवतम शास्त्रम वाचेत अर्थ तो निशब, और अर्थपूर्वक विचार पूर्वक जो भागवत का पाठ करता है उत्तम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, करोड़ों जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, और इसमें संदेह मत करना। ये बात है, यहाँ बोलने का अवकाश नहीं दिया जाता, संदेह का अवकाश नहीं दिया जाता। नात्र संशय उत्तम भागवतम नित्यम कृतम हरिचंदनम तुलसी पोषणम चाहिए दैनिनाम सेवन, ये भागवत का पाठ नित्य करना, भगवान का ध्यान चिंतन करना, तुलसी का पोषण करना। और कोई पढ़ा लिखा न हो तो तुलसी को मैं जल देता रहे, उसका पूजन करता रहे, गौ सेवा करता रहे, और अंतकाले तो यही नहीं हो श्रूयते सुख शास्त्र बात। और मरने के समय अगर श्रीमद् भागवत श्रवण करने को उसी को मिल गई तो प्रसन्न होकर के भगवान अपना वैकुंठ ही सजा देते हैं। सोने का सिंहासन बना करके उस पर भागवत रख करके किसी वैष्णव को, भगवान के भक्त को देता है, वो तो भगवान श्री कृष्ण उसको अपने साथ ही रख लेते हैं। आजन्म मात्म ये निषठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र,
और जन्म बीत गया, एक बार में भगवान की ये मंगलमयी कथा न सुनी तो चांडाल के समान, पशु के समान व्यर्थ ही उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। ऐसे तो संतालिक महर्षि कहते हैं इसमें दिनानाम नियम नास्ति, कोई दिनों का वैसे नियम नहीं, नित्य भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। पर सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये सरलता तो हो नहीं सकता, अशक्यत्वात् करो। इसलिए भाई इसमें सुखदेवी ने विशेष विधि बताई है। इसलिए 7 दिन तक तो आप रह सकते हो, 7 दिन तक नियम कर लो भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नियम से रहेंगे। यह अवन्यास तपसा नहीं हुए समाधना अनायास में तत्सर्वम सप्ताह परिणाम लगे। एक विधि विधान से, नियम से 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण करो, बहुत फल मिलेगा। यज्ञात करते सप्ताह, सप्ताह गर्जति प्रदात, गर्जति का अर्थ है उत्कर्षण करो, यज्ञ से नहीं बढ़ करके, तप से नहीं बढ़ करके, व्रत से नहीं बढ़ करके, सब साधनों से ज्यादा ये अपने को रखता है। ये श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है। सूर्य बोले कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरातल को त्याग करके वैकुंठ जा रहे थे तो 11 स्कंद का श्रवण किया उद्धव ने, और उद्धव ने भगवान से निवेदन किया कि महाराज आप तो वैकुंठ को जा ही रहे हैं, पर मेरे हृदय में एक बड़ी भारी चिंता है कि कलयुग तो कलयुग तो आपके सामने आ ही गया है, और महान घोर जो कलयुग है इसमें सब के स्वभाव दूषित हो जाएंगे, और तत्संगे नई संतोषी गमिष्यंत व्रताम, अच्छे अच्छे संत लोग भी, उनका भी स्वभाव दूषित हो जाएगा, फिर भी पृथ्वी भारवती हो जाएगी। आपसे अन्य कोई इसका रक्षक नहीं है, इसलिए आप दया करके आप यहां से जाओ मत, ये धरातल पर आप यहां रहो। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो चिन्ह, भक्तों के लिए आप सगुण साकार बने हैं, और फिर आप धरातल को छोड़कर के जा रहे हैं। आपके वियोग को कैसे भक्त लोग सहन करेंगे? निर्गुण उपासना करने में बड़ा कष्ट है। उद्धव जी ने की वचनों को सुनकर भगवान बोले, अच्छा भक्तावलंबन अथाय किम विधेयम मयि। भगवान विचार किया तो भक्तों के अवलंबन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वकीयम यद भगवत तेज तच्च भागवते दधा। भगवान ने फिर कहा लो हम अपनी सारी शक्ति, अपना सारा तेज वो भागवत में रखे हुए थे। तिरोधाय कविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान जो है अंतर्भूत होकर के मानसी भागवत में ही प्रवेश कर गए। इसलिए इस भागवत क्या है? तेनेयम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की ये वांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसके दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं। एक बार श्री जगत गुरु जी उनको सुना रहे थे, श्री कृष्णदास जी महाराज, कि एक मंदिर में बैठे हुए भागवत का पाठ कर रहे थे। एक व्यक्ति पे कोई प्रेत रहता, प्रेत से आविष्ट था, प्रेत उसे दुखी करता रहता, और उसका कोई संबंधी उस व्यक्ति जिस पे प्रेत था उसको हमारे पास ला रहा है, स्वामी जी के पास ले चले से कोई उपाय बताएंगे। तो कहते हैं उस जिस पर प्रेत था उस व्यक्ति को हमारे पास लाया, हम पाठ कर रहे थे, भागवत हमारे सामने रखी थी। उसने कहा महाराज देखो ये बड़ा दुखी है, एक प्रेत इसको दुखी करता है। स्वामी ने कहा क्या बात है, यहाँ हमारे पास आओ। बोले कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हारे सामने तो अग्नि जल रही है। अग्नि कहाँ जल रही है? हमारे सामने तो भागवत रखी है। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं आ सकता, और मुझे तो ऐसा मालूम होता आपके सामने अग्नि जल रहा। बोला वो प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ सका। फिर हमने कहा चले, तो हमने भागवत बांध करके ऊपर जब रख दी तब हमारे पास बैठ करके बात कर सका।
तो ये सेवना श्रवणात् पापा दर्शनात् पापनाशी, जिसके घर में श्रीमद् भागवत का आरती पूजा होती है, जिसके घर में श्रीमद् भागवत विराजमान है, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही वहां विराजमान। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, एवं नगाः श्रवणो धर्मे प्रकाश्य माने ऋषि सपायाम। जब ऋषियों के द्वारा ये सप्ताह श्रवण की विधि बताई जा रही थी, भागवत की महिमा का गान हो रहा था, उसी समय भक्ति जो है अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य का प्रबोध हो गया, तरुण अवस्था उनको प्राप्त हो गई और ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति वहां प्रकट हो गई। और ये इस प्रकार से कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भागवतार्थ भूषाण विचार वेशान दर्शु सदस्या। हो भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुई वो भक्ति, ज्ञान वैराग्य उसके दोनों पुत्र साथ में, लोग कहने लगे कथम प्रविष्टा, कहां से आई, किधर से आई। शंकादिक महर्षियों ने कहा यही ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई है, आई कहां से, यही हुई प्रकट हो गई। इसके अनंतर भक्ति भगवती ने आकर कहा, अरे ऋषियों, आपने हमको पुष्ट कर दिया। भगवद्भी अज्ञेय प्रकाश में पुष्टा कलित्र निष्ठा, कलयुग में ज्ञान वैराग्य हमारे शिथिल हो गए, आपने कथा रस से सींच करके हमको पुष्ट कर दिया। अब ये बताओ मैं कहां निवास करूं। तो सनकादिक महर्षि बोले कि देवी तुम ये हमसे पूछती हो कहां निवास करें। अरे भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री प्रेमैक कर्त्री भवरूप हंत्री सापंचस्तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सब भक्तों के हृदय में आप निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धना स्थित धन्य। संसार में वो व्यक्ति धन्य है कि जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, चाहे धन हो न हो, भगवत भक्ति रूप धन तो उनके पास है। भगवान अपने निर्लोक को छोड़ करके उनके हृदय में आ जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। और वहां भगवान के भक्तों के हृदय में जब भक्ति निवास कर गई, तब भगवान भी अपने वैकुंठ को छोड़ करके, जहां भक्त लोग बैठे थे, प्रेमी लोग बैठे थे, वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए। फिर इस रूप से वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला लसन मुकुल सुंदर मुकुट सुंदर वनमाला पहने हुए, मेघ के समान सांवला सांवला जिनके शरीर का वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए और मुकुट कुंडल कानों में, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभे विराजिता। त्रयोभंगा उदय रेखा तई ललिता, तीन रेखा जिनके उतरने उससे अत्यंत सुंदर मालूम हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि थे, करोड़ों कामदेव के समान जिनका सौंदर्य। ऐसे भगवान हाथ में बंसी लेकर के अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हुए। जहां उनके भक्तों के हृदय में भक्ति जब आई तो भगवान भी उनके हृदय में प्रकट हो गए। उस समय तो सभा में जो स्थित थे उनको देह और गेह की विस्मृति हुई, भगवान के ध्यान में सब मस्त हो गए। जितने सभा में लोग बैठे थे भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। वो तन्मयी अवस्था देख करके नारद जी ने देखा, ओहो ये तो सब लोग समाहित हो गए, भगवान के ध्यान में मस्त हो गए।
ये मैंने विचित्र भागवत के श्रवण की महिमा देखी। नारद जी तीर्थ हो गए, तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि कथा समान भगुनास्ति चान्य, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के बराबर और क्या साधन है सब। बड़े बड़े पापी भी ये कथा का श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं। बोलो इस विषय में हम एक कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। ये जो है नारद जी का और सनकादिकों का संवाद यही कितना पुराना है, और वो उस समय वो कह रहे हैं कि हम तुमको और पुरानी बात सुना रहे हैं। कितनी बात तुंगभद्रा नाम के तट पर एक जो है उत्तम नगर था, पत्तन उत्तमम। कोई महात्मा कहते हैं तो